चलिए, लोकसभा के चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं राज्यों में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर। उत्तराखंड में भी 2 सीटों पर उपचुनाव है और राजनीतिक दल जो है उपचुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। प्रत्याशियों को लेकर जो है कहीं ना कहीं मंथन पार्टी में चल रहा है कि किसे स्थान दिया जाए। कुल 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या कुछ मंथन चल रहा है पार्टी के अंदर और किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए अभिषेक, एक जो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें तत्कालीन कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा देकर के बीजेपी को ज्वाइन किया था, उस विधानसभा बद्रीनाथ विधानसभा पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव। और इसके साथ साथ दूसरा जो है वो जो तत्कालीन सिटिंग विधायक रहे सपा के, बसपा के, वो उनके निधन के बाद जो है वो उपचुनाव होना है। तो 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, एक हरिद्वार जनपद और एक चमोली जनपद की, जिन पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर के जहां निर्वाचन आयोग की तैयारियां की जा रही हैं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बिठाकर बैठक की जा रही है और जो चुनाव से संबंधित, चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित जो व्यवस्था है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं अब राजनीतिक दलों ने भी मंथन शुरू कर दिया है कि प्रत्याशी चयन आखिर कब तक कर लिया जाएगा, कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं और किस रणनीति के तहत, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तो ऐसे में इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में किस दल का वोट प्रतिशत कितना रहा है उस पर भी मंथन शुरू हो गया है और जो प्रत्याशी हैं उनका चयन आखिर जल्द से जल्द कर लिया जाए, क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है और 10 जुलाई को जो है वो मतदान होगा और 13 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसको लेकर के अब कांग्रेस, जो कि उत्तराखंड की राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसमें मंथन का दौर शुरू हो गया और कमोबेश बीजेपी में भी लगातार मंथन का सिलसिला जारी है। अब ये देखना होगा कि कौन सा दल जो है वो अपने प्रत्याशियों की पहले घोषणा करेगा। सोनू, राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति है? क्या अब कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्हें बद्रीनाथ में जीत मिली, क्या उस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या बीजेपी का पलड़ा राजेंद्र भंडारी के उनके खेमे में जाने के बाद और भारी हो गया है? अब देखिए, जो राजेंद्र भंडारी वो कांग्रेस के विधायक थे, तो जाहिर सी बात है, तो समझा जा सकता है कि जब 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। अब चूंकि वो बीजेपी में आ गए हैं और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र भंडारी जो है बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर राजेंद्र भंडारी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट में जो है वो बीजेपी का पलड़ा भारी होता नजर आएगा। और चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है सीट का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो बीजेपी के पक्ष में रहा है। ऐसे में बीजेपी को भी ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो है सीट पर बीजेपी राजेंद्र भंडारी के प्रत्याशी बनाने के बाद जो है वो जीत का परचम लहराएगी। चूंकि कांग्रेस की इससे पहले सीट रही है, तो ऐसे में कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश करेगी कि ये जो सीट है वो एक बार फिर से कांग्रेस के पास ही रहे। अब देखना होगा इस कांटे की टक्कर में आखिर जो जीत है वो किसके पक्ष में होगी। निश्चित रूप से सोनू बने रही हमारे साथ। तो उपचुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं अपने अपने समीकरण बिठाने में। कितना दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव